हेलो सबको भाई, मैं हूं आशीष शौकीन। आप लोगों को पता है कि भाई मैं ओन करता हूं टियागो सीएनजी। तो टियागो सीएनजी अपने सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी है अकॉर्डिंग टू द पावर फिगर्स और सेफ्टी वाइज भी। तो एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ चुका है जिसका नाम है स्विफ्ट सीएनजी। और भाई स्विफ्ट सीएनजी में आप अगर बात करते हो चाहे पावर की, बीएचपी की, टॉर्क की, चाहे भागने की बात करो या इंजन रिफाइनमेंट की बात करो, हर चीज़ में आपकी स्विफ्ट आगे है। तो फिर मैं ये नहीं बोल रहा कि स्विफ्ट एक अच्छी गाड़ी है, बेटर देन टियागो है। मैं आज भी टियागो को ही बेटर बताऊंगा बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। तो आज मैं आपको दिखाता हूं, सामने खड़ी है स्विफ्ट। तो सामने खड़ी है हमारे स्विफ्ट। और ये जो स्विफ्ट है भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये है आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई स्विफ्ट। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। देखो, अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी स्विफ्ट में लगवाते हो और अगर आप कंपनी से लगवाते हो तो पावर फिगर्स ऑलमोस्ट उतनी रहने वाली है। जैसे कि मैं अभी इंजन इसका खोल के और इसकी सारी फिटिंग वगैरह दिखा देता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे चलने वाली है। 0 to 100 ये कैसे करती है आपकी। आप लोग कहते हो कि यार रिबन वगैरह लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो डार्क कलर के ऊपर ज़्यादा वैलिड होता है। अगर वाइट या सिल्वर कलर है ना, तो देखो 4 साल से ये रिबन लगा हुआ है, 3.5-4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसके अंदर कोई भी स्क्रैच या फिर ऐसा कोई पेंट का फेडिंग का इशू आया नहीं है। तो आप भाई मतलब ये डार्क कलर के ऊपर मैं मानता हूँ, अगर आपके पास ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू है, तो अगर आपको ज़रूरी है कि आप अपना वो रिबन हटा लो। तो अब आते हैं मुद्दे पे स्विफ्ट के ऊपर। तो ये जो स्विफ्ट है भाई, ये निखिल के परिवार में ही है। तो कैसे हो निखिल? बढ़िया बढ़िया। तो आज मेरे को ये बता निखिल भाई कि जैसे तुमने सीएनजी गाड़ी बहुत कम चलाई है ना, पेट्रोल चलाते हो या फिर डीजल चलाते हो, और टियागो चला के देखी हुई होगी। तो टियागो चलाने में ज़्यादा मज़ा है या फिर ये स्विफ्ट की सीएनजी? देखो, टियागो चला के कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई तुम सेफ प्रोडक्ट में बैठे हो। ये भागती तो है, लेकिन फिर वही होता है, थोड़ा सा ना डर लगा रहता है कि यार कहीं कंट्रोल ना हो बाद में या कुछ। उसका इतना भरोसा होता है कि वो कंट्रोल हो जाएगी। तो पिकअप वाइज कौन सी आगे है ये? ये देखो, ये थोड़ा इसमें है क्योंकि बॉडी वेट इसका लाइट है। चाहे सीएनजी में हो हाँ, तब भी ये टियागो को हरा सकती है। तो कोई बात नहीं, अब कभी इसको भी टेस्ट करेंगे हम लोग अच्छे से। अब मैं इसका एक देखो, स्विफ्ट के बारे में आज बात नहीं करने वाले, वो सबको पता है कि स्विफ्ट गाड़ी कैसी है और कैसी आती है। सब कुछ इसमें वही अपना नॉर्मल है। आज की डेट में यही जनरेशन आती है, बस आगे से बम्पर में वो क्रोम का फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी रस्टिंग का इशू आ रहा है, ऐसा क्यों भाई निखिल, आप बताओ। ये ऐसा पानी थोड़ा खा रहा है ना, इसलिए। अच्छा, नहीं तो मारुति में ऐसी चीज़ें होती नहीं है बेसिकली, है ना? हो भी सकती है, वो तो देखो जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे वो करता है। अब मेरे पास 2009 स्विफ्ट थी, उसको मैंने कभी यहाँ के पानी से वॉश नहीं करा, तो उस पर आज तक कोई रस्टिंग का इशू नहीं आता। बट ये यहीं पे वॉश होती है लोकल में तो आ जाता है। और मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपका, वही फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। ये है VXI। अब बात कर लेते हैं रेट के बारे में। निखिल भाई एक बात बताओ, रेट की अगर हम बात करें, ये गाड़ी जैसे सीएनजी लगा ली, सब कुछ कर लिया, बट आज की डेट में जो सीएनजी VXI आ रही है उसका प्राइस है 8,70,000। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गई है? बिल्कुल। आपको क्या उम्मीद थी कि किस रेट पे होनी चाहिए? कि VXI की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी VXI है और जो CNG VXI है वो भी 877 की है, 8,70,000। और ZXI तो आप भूल ही जाओ, 9.5 लाख रुपए में आपको ZXI मिलेगी, वो भी CNG वाली। तो फिर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा या फिर इसमें कुछ कम हो सकते थे रेट? नहीं, कम हो सकते थे, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। अगर आप बाहर से सीएनजी लोगे तो ऑब्वियसली आपको सस्ती पड़ेगी, जैसे इसमें आफ्टर मार्केट है। हाँ, लेकिन वही अगर कंपनी फिटेड आप लोगे तो वही आपको, अगर पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर करें तो 1,00,000-1.5 लाख का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बट टियागो में जो डिफरेंस था वो 90,000 का था। बिल्कुल। इसमें भी शायद 90 या 1 लाख के 1 आसपास, लाख के आसपास का है। 1 लाख के आसपास का इसका डिफरेंस पड़ेगा अगर आप सीएनजी में स्विफ्ट परचेज करने जाते हो। तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि किट वगैरह कौन सी लगी हुई है। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, ऐसा कुछ इसका बटन आता है अगर आप इसको डायरेक्टली सीएनजी से या फिर पेट्रोल पे शिफ्ट करना चाहते हो तो। और ये थोड़ा सा देसी सा तो लगेगा ही भाई, क्योंकि ये डमी बटन होते हैं, इन्हीं के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है। अब बोनेट खोल लेते हैं। बोनेट खोल के भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर कौन सी किट लगी हुई है और कैसी है। तो खोलो भाई बोनेट अपना। तो ये देखो यार, ये बोनेट आपको खोलते ही यार स्विफ्ट में है ना, ऐसा लगता है जैसे नीचे, देखो बुराई करने की बात नहीं है, एकदम नीचे कोई कवरिंग ही नहीं है कहीं पे भी। ये देखो पूरी रोड दिखाई दे रही है दूर दूर तक, नीचे कोई कवर नहीं है किसी भी टाइप की। और ये देखो सिलेंडर का क्या हाल हो रखा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो असली चीज़ है इसके अंदर लगी हुई है शायद मोटोजेन की। हाँ, मोटोजेन की इसके अंदर लगी हुई है किट। तो भाई इसके अंदर क्या मतलब एवरेज वगैरह दे देती है आपको? ये देखो, मैंने तो कम ही चलाई है, लेकिन जहाँ तक जितनी भी चलाई है उसके हिसाब से, और मैंने अपने भाई से भी पूछा है, तो सिटी में निकाल देते 120-130 फुल सिलेंडर में विदेशी। यार ये तो बहुत कम बता रहे हो आप, 150 तो होनी चाहिए कम से कम।
यार अब मेरा फुट थोड़ा हैवी है ना, मेरा भाई चलाता है तो निकाल देती है, अच्छा। और हाईवे पे निकाल देती है 190-200 के आसपास विदेशी। तो टियागो जैसी माइलेज है इसकी, कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। बिल्कुल। और वैसे मेरे को देखो अब सीएनजी लगवाना वर्थ लगता भी नहीं, क्योंकि रेट तो वही ऑलमोस्ट सेम ही हो चुके हैं सबके। हाँ। तो इसलिए वो भी मतलब मेरा भाई भी कह ही रहा था कि मैंने क्यों ही लगवा दी। अच्छा, वो ये कह रहा था कि फालतू में लगवाई है। बूट स्पेस गिर गया मेरा, क्योंकि रेट तो बढ़ ही चुके हैं आखिर। हाँ, सीएनजी के रेट महंगे हो रखे हैं भाई। आप बताना कमेंट में कि आपके यहाँ क्या रेट है। सीएनजी के रेट यहाँ पे तो 76-78 हो रखे हैं शायद दिल्ली की में। और मैं बता देता हूँ भाई, अगर मेरे को जो ये लगता है ना कि अगर इसके अंदर आपने सीएनजी लगवा रखी है और अगर फिर भी इतनी कम एवरेज है तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई लगवाने का सीएनजी। अब कंपनी फिटेड आती है तो आपको क्या लगता है कि कंपनी फिटेड है तो फिर उसमें माइलेज थोड़ी बढ़ के आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूनिंग वगैरह अलग होती है, तो उसमें थोड़ी सी एवरेज हम सोच सकते हैं कि बढ़ के आए। 19-20 का फर्क हो सकता है उसमें। अच्छा, और इंजन की बात कर रहे थे हम। इंजन की मैं आपको बता देता हूँ, जो पावर फिगर प्रोड्यूस करती है 76 bhp प्रोड्यूस करती है, और टियागो में करती है 72। और जो आपका टॉर्क है वो प्रोड्यूस करती है 99 Nm टॉर्क। और टियागो के अंदर खैर थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 Nm का फर्क है, 96। लेकिन वेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब एक काम करते हैं, एक बार इसकी सिलेंडर भी चेक कर लेते हैं कि ये लगने के बाद आपके पास कितनी स्पेस रहती है। और अगर आप बात करोगे नई वाली स्विफ्ट सीएनजी की, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही स्पेस रहने वाला है यार। तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि सीएनजी लगाने के बाद आपके पास कोई ऐसा स्पेस रहने वाला है। हाँ, उसमें थोड़ा सा तिगड़मबाजी अलग हो जाती है कि भाई आपका सिलेंडर ऊपर या नीचे करके उसके नीचे थोड़ा बहुत सामान फिट कर सकते हो आप। तो अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि 0 to 100 ये कितनी फास्ट भागती है और कितनी दूर तक ये जाती है। यार देखो, जैसे इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो वाइब्रेशन नाम की तो आप चीज़ से एकदम बहुत कोसों दूर हो। मतलब ना ही स्टीयरिंग पे, ना ही गियर लीवर पे, कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी स्टार्ट है। जबकि टियागो में आप देखते हो, मैंने दिखा भी रखा है आप लोगों को कि पूरी गाड़ी एकदम वाइब्रेट सी करती है, आइडियल मोड पे भी करती है। तो ये उसके अंदर थोड़ा सा साइड इफेक्ट रहता है। और सीएनजी डलवाने का एक फ़ायदा है, रिजर्व में हमेशा रखते हैं पेट्रोल को, क्योंकि भाई सीएनजी फुल रखो और पेट्रोल को रिजर्व पे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब चलाते हैं इसको, एक बार एसी के बिना ही करके देखते हैं। पहले एक बार दिखाता हूँ मैं आपको एसी के अंदर पिकअप कैसा है। पहले एक बार एसी में ट्राई करते हैं। एसी पे करते ही तो थोड़ी बहुत तो वाइब्रेशन आती है, लेकिन फिर भी इतनी कुछ है नहीं। यार मैंने टियागो बहुत चला रखी है, 4-5 हज़ार में टियागो चला चुकी है भाई, उससे बहुत तेज है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं कह रहा मैं, बहुत डिफरेंस है। अगर आप बात करते हो ना, सीएनजी के अंदर चल रही है गाड़ी अभी, पेट्रोल के अंदर नहीं चल रही है। अब इसका कंप्लीट 0 to 100 एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी सेकंड में जाती है। और भाई बिल्कुल सीएनजी में, अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि कोई भी आपका गैस की तरफ, वो पेट्रोल की तरफ नहीं है, गैस की तरफ आपका बटन जल रहा है ग्रीन कलर का। तो अब इसको करते हैं 0 to 100। तो अपना स्टार्ट कर रहे हैं और एसी अपना ऑफ कर दिया। 1 2 3। एकदम परफेक्ट टाइम पे गियर शिफ्ट हुआ है हमारा। और सीएनजी के ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोल में हैं। देखो पेट्रोल से कंपेयर करोगे, हो गया, पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो भाई थोड़ा बहुत तो डिफरेंस कितना आया, 16 मतलब 15 सेकंड मान लो, 15 सेकंड लगा लेते, क्योंकि भाई 1 सेकंड का अपना ह्यूमन एरर भी होता है, तो उससे आप थोड़ा सा वो करना। लेकिन खुद सोचो कि एक सीएनजी गाड़ी 15 सेकंड के अंदर 0 to 100 जा रही है तो बहुत बड़ी बात है यार। और पावर फिगर क्या ही बन जाती है इसके अंदर, इतनी कम पावर निकल के आती है। वैसे तो 89 bhp है, 76 bhp बन जाती है सीएनजी लगने के बाद। और अगर आप बात करते हो टॉर्क की, तो 99 Nm टॉर्क है, वैसे वो टॉर्क 113 Nm टॉर्क होता है। तो खुद सोचो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप बात करते हो एवरेज की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेट्रोल पे क्या एवरेज मिलती है, वो है 16.1। तो अगर 16.1 की एवरेज जो आपको मिल रही है, ये है पेट्रोल पे जो दिखा रहा है मीटर। और लेकिन सीएनजी पे अगर मेजर करना हो तो भाई मेरे ख्याल से तो उसका वही तरीका है कि टैंक फुल कराओ और जब खत्म हो जाए तो फिर अपना, है ना, वही एक तरीका है। इसके अलावा कोई, क्योंकि टियागो में भी नहीं बताता एवरेज तो बाई सीएनजी की क्या दे रहा है, तो सीएनजी की एवरेज कोई नहीं बताता। आप लोग बताना अगर आपको किसी गाड़ी का पता हो कि वो सीएनजी में भी एवरेज आपका मीटर में। आई डोंट थिंक सो। हाँ, नहीं पता नहीं, मैं श्योर नहीं उसके बारे में। लोग भाई देख, पब्लिक बड़ी समझदार होती है, सबके पास अलग अलग गाड़ी होती है, तो क्या पता कोई बताती हो तो वो लोग बता सकते हैं कि मीटर में। ऐसे नहीं बता रहा मैं, मीटर के अंदर कौन सी गाड़ी बताती है सीएनजी के अंदर कि क्या एवरेज आपको मिल रही है। अरे मैंने
सॉरी मेरे से गलती हो गई, जैसे ये फ्यूल के ये आपको लेवल दिखता है ना, उसमें वैसे मीटर में सीएनजी का लेवल, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, फ्यूल का लेवल तो बताती है, एवरेज नहीं बताती। लेकिन तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जिसको सर की दर्दी नहीं चाहिए, मतलब जिसको ये चाहिए कि भाई मेरे को तो बस एवरेज चाहिए और इंजन बढ़िया होना चाहिए, जबरदस्त गाड़ी चलनी चाहिए, तो वो अपना एकदम आंख बंद करके ले सकता है स्विफ्ट को, क्योंकि ऐसी गाड़ी जो भागती है भाई, ये तो स्विफ्ट ही भाग सकती है। आप देख सकते हो कितनी मस्त तरीके से, ऐसे सीमलेसली ऐसे इसका मीटर चढ़ता है ना कि जैसे सीएनजी गाड़ी चला ही ना रहे हो। ये देखो आप भाई, मजेदार। इतनी स्पीड अगर तियागो में इतनी जल्दी नहीं आ सकती। ये देखो 120 140। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। अगर एक तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हो, एक्स्ट्रा पैसा किस लिए, क्यों भाई निखिल? एक्स्ट्रा पैसा इसलिए कि भाई 9.5 लाख रुपए में आपको ZXi मिल रही है, और वो भी प्लस वाली नहीं, नॉर्मल ZXi सीएनजी के अंदर। तो या तो वो ऑप्शन हो गया, या फिर आपको 8.5-8.70 में आपको VXi मिलेगी, जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, सेम इंटीरियर के साथ, बिना ऐसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें और इसमें, सेम टू सेम है ये। तो अब लेनी हो तो ले लो भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी फैमिली की सेफ्टी का, क्योंकि स्विफ्ट अभी भी अपने सेगमेंट में अगर आप देखते हो तो फिर इतनी कोई खरी उतर के नहीं आई है सेफ्टी वाइज अपना कोई इतना खास है नहीं स्विफ्ट में। तो स्विफ्ट अगर लेनी है तो बस एक सेफ्टी डाउन साइड है इसका, बाकी इसके अलावा इसका कोई भी डाउन साइड नहीं है। इसके अंदर आपको हमेशा पूरे टॉप नंबर में देता हूँ, चाहे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो, चाहे ब्रेकिंग हो, चाहे वो आपकी भागने की कैपेसिटी हो, हर चीज़ में बढ़िया है, सर्विस नेटवर्क बढ़िया है। बस एक सेफ्टी सुधार लो स्विफ्ट। और आपके देखो, मैंने स्विफ्ट चला रखी है, और वो मैंने चलाई थी 2007 मॉडल, 8 मॉडल वाला, जिसे कहते हैं हम स्टीम इंजन के साथ जो आती थी 1.3 पेट्रोल। तो मैंने भी वो चला रखी है। उस टाइम पे थोड़ी सेफ्टी अच्छी होती थी, वो फील भी होता है, और आज की डेट में नहीं होती है। तो यही थी आज की कुछ वीडियो भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीएनजी स्विफ्ट लेने के बाद कैसा पिकअप रहता है और कैसी गाड़ी भागती है, और उसके बाद क्या क्या बूट स्पेस आपको बचेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।